स्वागत है आपका आज एक और मेरी नई वीडियो में। आज मैं आपके हिंदी के 10 नंबर आज पक्के करवाऊंगा और उसमें भी एक आसान ट्रिक लेकर आया हूँ, जैसे कि आपका हिंदी के 10 नंबर तो पक्के हों और अगर आप 10th और 12th क्लास में हो तो आपके ये 10 नंबर हमेशा के लिए पक्के हो जाएं। अब देखो, जैसे कि आपने देखा होगा रस कितने नंबर के आते हैं। आपके हिंदी के ग्रामर से रस कितने नंबर के आते हैं, बहुत कभी कभी 10 नंबर के और ज़्यादा नंबर के भी आ जाते हैं। तो आप रस्मों को कैसे पूरा करोगे और आज मैं ही अपने 10 नंबर पक्के कैसे करोगे ये देखो। और आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी और एक ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जिससे कि आपको सब रस एक साथ ही आ जाएं। ठीक है, तो आगे चलते पहले देखते हैं कि रस के अंग कितने होते हैं। रस के अंग पता है आपको कि कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, याद रखना, जिसकी ओटी बनती है कि रस के कितने अंग होते हैं वो बताना होता है, 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, स्थायी भाव, संचारी भाव और विभाव और अनुभाव। ठीक है, अब स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है और वर्तमान में अभी कितनी चल रही है, 10 चल रही है। ठीक है, अब स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं, जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हंसी, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव भय या डर। बीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय या आश्चर्य। ठीक है, और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव जो कि अभी ऐड हुआ है, ये 10 नंबर का है, वो ये 10वें नंबर पर आता है, ये वात्सल्य रस। ठीक है, ये वत्सल, छोटे बच्चे से प्रेम भी लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, छोटे बच्चे से प्रेम। से प्रेम। ठीक है, अब देखो, अब इन रसों को याद करने की एक ट्रिक बनाई है मैंने जो कि सभी रसों में काम आती है। ठीक है, सभी रसों में काम आती है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए और इसी ट्रिक से आप क्या करोगे, सारे सारे रस बनाओगे। देखो, सब रसों में यह कॉमन रहेगा, आपका क्या कॉमन रहेगा, सह हृदय के हृदय में, और यहाँ जो जगह खाली छोड़ी है उसमें क्या आएंगे आपके स्थायी भाव, क्या आएंगे स्थायी भाव। ठीक है, क्या आएंगे इस जगह पर, एक बार बता दूं, स्थायी भाव, स्थायी भाव। ठीक है, जो जगह खाली है उस पर क्या आएंगे, स्थायी भाव आएंगे। ठीक है, अब देखो, सह हृदय के हृदय में, जैसे कि अभी अपन क्या उदाहरण लेकर चलते हैं, श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का उदाहरण लेंगे तो सह हृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव, यहाँ पर कॉमा रहेगा, विभाव अनुभाव व संचारी भाव के साथ संयोग होता है, वहाँ क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। ठीक है, श्रृंगार रस होता है। ठीक है, तो इसी से आपको सारे सारे उदाहरण बनाने, सारे के सारे मतलब डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशंस हैं इसी से बनानी। ठीक है, तो इससे ही आपको श्रृंगार रस की बन जाएगी और हास्य रस की, करुण रस की, वीर रस की, जो जो सारी की सारी स्थायी आप दिए हैं वो सारे सारे इससे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसके सारे उदाहरण बता दे रहा हूँ, जैसे कि श्रृंगार रस का उदाहरण होता है, बतरस लालच लाल की मूर्ति रही रुकाए, सो करे भुवन न से, दे कहे नट जाए। ये किसका हो गया, श्रृंगार रस का। ये हास्य रस का है, ये क्या है, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ और गुस्सा आ जाने पर कागज को मरोड़ सकता हूँ। ये कौन सा हो गया, ये हास्य रस का हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही देखते आगे, ये सारे सारे उदाहरण हैं जो कि आपके काम आएंगे और आप इससे अपने 10 नंबर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं करुण रस। करुण रस क्या होता है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ठीक है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ठीक है, ये किसका होगा, करुण रस का। ठीक है, ये उदाहरण तो परिभाषा तो आपको पता ही है कि उसी से बनेगी, तो उस परिभाषा को याद कर लो, आपके 10 की 10 रस याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, और क्या याद करना पड़ेगा, फिर उदाहरण याद करने पड़ेंगे और आपके 10 की 10 रस क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। अब जैसे वीर रस देखेंगे, वीर रस क्या होता है, बुंदे बुंदे ले हरबोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें क्या है, ये वीर रस बना तो बना कैसे, अब वीर रस ऐसे बना कि इसमें किसका प्रतीत हो रहा है, वीरता का प्रतीत हो रहा है, इसलिए ये वीर रस है। ठीक है, अब रौद्र रस देखेंगे, रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र का स्थायी भाव होता है अपना क्रोध।
क्या होता है, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध। ठीक है, तो रौद्र का स्थायी भाव देखो, इसमें क्रोध आएगा। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। किससे जलने लगे? क्रोध से। ठीक है, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे। उन्होंने सब अपना शोक भूल गए और क्या करने लगे? अपना कर्म करने लगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। भयानक रस। भयानक रस क्या होता है? एक ओर अजगर ही लगे, एक ओर वनराज, वकल बिटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। इस भयानक रस में किसका प्रतीत होगा? भय का। तो यहाँ पर कोई इंसान है जिसके एक तरफ क्या हो गया? अजगर दिख गया है और दूसरी तरफ क्या है? वनराज खड़ा हुआ है, मतलब शेर खड़ा हुआ है। अब वो बेचारा बीच में खड़ा रह गया है। अब वो उन दोनों को देखकर क्या हो गया? बेहोश हो गया। यही बताया गया। अब देखते हैं वीभत्स रस। वीभत्स रस क्या होता है? जिसमें हमें क्या दिखे? घृणा। घृणा दिखे। ठीक है, जुगुप्सा, घृणा। जैसे कि अब देखते हैं, सिर पर बैठो काक। सिर पर बैठो काक मतलब काक का मतलब क्या है? कौआ। काक का मतलब क्या है? कौआ। आंख दो खात निकारत। आंख, वो क्या कर रहा है? सिर पर बैठकर आंख खा रहा है निकाल कर। ठीक है, अब आगे है खींचत जीव ही स्यार। और स्यार है जो क्या कर रहा है? जीव खींच रहा है, मतलब बहुत घृणा का माहौल बना हुआ है। अति आनंद और दारद। क्या? अति आनंद और दारद, इन लोगों को तो आनंद आ रहा है, लेकिन जो देख रहा है उसको क्या हो रहा है? घृणा आ रही है। घृणा क्या आ रही है? घृणा। अब देखते हैं अद्भुत रस। तो अद्भुत रस क्या होता है? अद्भुत रस में होता है कि कोई अचंबा होगा। जैसे कि इसमें क्या है? एक अचंबा देखो रे भाई, ठांडो सिंह चराए गाय। मतलब शेर खड़ा होकर गाय चरा रहा है। और उसमें आगे क्या है? पहले पूत फिर वही भाई, मतलब पहले पूत आ गया, मतलब बेटा आ गया, उसके बाद माता हो गई, ऐसे नहीं। फिर क्या है? चेला के गुरु लागे पाए। और चेला के क्या हो रहा है? गुरु पाए लग रहे हैं, ये देखा जा रहा है। ठीक है, ये किसका है? अद्भुत रस का। अब है शांत रस का। अब शांत रस का देखेंगे। शांत रस का स्थायी भाव होता है क्या? निर्वेद। तो शांत रस का क्या है उदाहरण? शांत रस का उदाहरण है, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोय, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग में त्यों तो उज्जवल हुए। और जैसे कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी के नोट्स मिल जाएं और जिससे कि आपका 10th क्लास 12th क्लास आसानी से पास हो जाए। और आपको अभी देखो, 1 महीना भी नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगर आप अभी से मेहनत नहीं करोगे तो फिर कब से करोगे? अगर आप अभी चाहते हो कि आपके हिंदी में या फिर और सब्जेक्टों में अच्छे नंबर आएँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको शॉर्ट ट्रिकों के साथ पढ़ाया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा, जिससे कि आप क्या करोगे? टॉप कर सकते हो। टॉप करने की आपके चांसेस कितने हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे। टॉप करने के चांसेस कितने हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि उन्हें भी कुछ मदद मिल सके। ठीक है, तो आज तो 10 नंबर का बताया है और कल और आगे बताऊंगा और भी ज़्यादा बताऊंगा। अभी तो इसका और भी रह गया है। जैसे कि अब आपको देखो करना क्या क्या है, करना क्या क्या है इसमें से सबसे ज़्यादा आने के चांसेस। स्थायी भाव का आपको पता है, रस किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं? आनंद को कहते हैं। जैसे कि किसी काव्य को पढ़ने से अगर हमें आनंद की अनुभूति होती है तो क्या होता है? वहाँ पर रस होता है। और देखो स्थायी भाव कर लो, आपको श्रृंगार रस, आस रस में या फिर किसी में एक में क्या मिल जाएगा? देखने को अंतर देखने को मिल जाए। तो आप उसमें एक उदाहरण लिख देना और एक इनका स्थायी भाव लिख देना और एक क्या लिखना है आपको? जो कि मैंने परिभाषा बताई थी वो। ठीक है, जो कि कॉमन है सब में, ये लिखना है। ठीक है, ये याद रखना। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? स्थायी भावों की संख्या 9 होती है, अभी 10 है। और ऐसे ही संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। विभाव की संख्या कितनी होती है? विभाव की यहीं पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर विभाव की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अनुभाव की अभी देखो कुछ पता नहीं है। संचारी भाव की कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, 33। और किसकी स्थायी भाव की तो तुम्हें पता ही है, 9 होती है। इस स्थायी भाव और संचारी भाव में भी अंतर आएगा। तो संचारी भाव किसे कहते हैं? संचारी भाव वो होते हैं जो मन में बनते व बिगड़ते रहते हैं, वो क्या होते हैं? संचारी भाव होते हैं। इसका आगे भी मैं पार्ट लेकर आ जाऊंगा, जो कि रस में इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ढूंढ कर लेकर आऊँगा। अगर आपको भी चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।